एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशी। सो हम कंटिन्यू करने वाले विद आज चैप्टर 1 ऑफ एसएम। ये हमारा पार्ट 5। आज हम डिस्कस करेंगे विद द स्ट्रैटेजिक लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्ट्रैटेजिक लेवल्स होते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट लेवल, देन बिजनेस लेवल एंड देन फंक्शनल लेवल। अब हम इसको देखिए हम स्टार्ट करते हैं विद द एग्जांपल ऑफ टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप एक कॉर्पोरेट लेवल पर कौन है? टाटा ग्रुप में कॉर्पोरेट लेवल पर है नटराजन चंद्रशेखर। ये कौन है? ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। देन टाटा ग्रुप के क्या है? मल्टीपल बिजनेस है, चाहे टाटा टीसीएस हुआ, टाटा स्टील हुआ या टाटा मोटर्स हुआ, टाटा जो एफएमसीजीज में भी है। तो टाटा स्टील के कौन हुए? टीवी नरेंद्र। ये क्या करते हैं? टाटा स्टील को मैनेज करते हैं। देन वी टॉक अबाउट टीसीएस को कौन मैनेज करता है? के कीर्तिवसन। देन शैलेश चंद्रा टाटा मोटर को मैनेज करते हैं। तो ये क्या की बात हो रही है? ये बिजनेस लेवल की बात हो रही है। ये जो हम इन तीनों की बात करते हैं, जब हम तीनों की बात करते हैं तो ये काय को मैनेज कर रहे हैं? ये जो इनका स्पेसिफिक बिजनेस एरिया है ये उसे मैनेज कर रहे हैं। ये सिर्फ जैसे टीवी नरेंद्र है, ये सिर्फ काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टाटा स्टील के लिए। शैलेश चंद्रा काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टाटा मोटर्स के लिए। वहीं नटराजन चंद्रशेखर जो कॉर्पोरेट लेवल पर है वो काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? होल टाटा ग्रुप के लिए। पहले नटराजन चंद्रशेखर से पहले कौन थे? हमारे रतन टाटा जी। देन फंक्शनल लेवल पर कौन आ जाएगा? देखिए पिक्चर्स के लिए थोड़ी ज्यादा स्पेस लगती तो आई जस्ट एडेड द नेम्स। सो टाटा स्टील में मार्केटिंग कौन संभाल रहा है? आशीष अनुपम। सप्लाई चेन प्रभात कुमार। प्रोक्योरमेंट पीयूष गुप्ता। ऑपरेशन उज्जवल चक्रवर्ती। ये देखिए फंक्शंस होते हैं। ऑपरेशन हुआ, प्रोक्योरमेंट हुआ, हमारी सप्लाई चेन हुई, मार्केटिंग एंड सेल, ये सब क्या है? फंक्शन है। इनके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो भी इस फंक्शन से रिलेटेड काम होगा उसके लिए दीज पीपल विल बी रिस्पॉन्सिबल। देन हम बात करते हैं टाटा टीसीएस। वेट अ मिनट। टाटा टीसीएस की बात करते हैं तो टाटा टीसीएस के कौन कौन से फंक्शंस हैं? बीएफएसआई, एचआर, टेक्नोलॉजी ने। देखिए और भी हो सकते हैं, बस हम समझने के लिए सिर्फ हम कुछ उठा रहे हैं। तो टाटा टीसीएस की ये फंक्शंस है, इनको कौन संभाल रहा है? बीएफएसआई को कौन संभाल रहा है? एचआर को, टेक्नोलॉजी को। ये सारे नेम्स हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट शैलिन टाटा मोटर्स के ये फंक्शंस है। देखिए कुछ फंक्शन चेंजेस हो सकते हैं, कुछ लेकिन वही रहते हैं। अब इसमें देखिए एक और क्या? मार्केटिंग एंड ईवी स्ट्रैटेजी, ऑपरेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, दीज आर दी फंक्शन। तो ये हो गया हमारे कॉर्पोरेट, दीज आर कॉर्पोरेट जो चेयरमैन होते हैं। बिजनेस लेवल जो स्पेसिफिक बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन फंक्शन जो स्पेसिफिक फंक्शन जो बिजनेस के अंदर आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम एक एक करके अब सबके बारे में एग्जाम में एक्चुअली आपको लिखना क्या होता है वो देखेंगे। वो तो एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए कॉर्पोरेट लेवल में हमने जैसे बात करी थी, सीईओज आते हैं, चेयरमैन आते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, कॉर्पोरेट स्टाफ। जितने भी टॉप लेवल पर हैं, जितने भी टॉप लेवल है, जितने भी किसी ग्रुप को, जैसे टाटा ग्रुप हुए, अडानी ग्रुप हुए, जितने भी बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े नाम है, उनको संभाल रहा है वो कौन हो गए? सीईओज हो गए, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। अब ये लोग क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाने में मदद करते हैं। अब देखिए देखिए अभी तो टीसीएस है, टाटा का टीसीएस हुआ, टाटा एफएमसीजी में है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है। अब अगर टाटा को किसी नए बिजनेस में एंटर करना है वो कौन बताएगा? वो सीईओ डिसाइड करेंगे कौन से बिजनेस में एंटर करना है या किस बिजनेस को टेक ओवर करना है। अब टाटा और स्टारबक का अलायंस, वो तो ये जो सीईओ है उन्हीं ने डिसाइड करा होगा ना कि हमें टाटा स्टारबक से स्ट्रैटेजिक अलायंस करनी है, अलायंस में आना है। अब टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा,
एयर इंडिया को खरीदने का डिसीजन भी तो इन्हीं का होगा। तो ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या होता है कॉर्पोरेट लेवल में। कॉर्पोरेट लेवल में ये सब चीजें आपको एग्जाम में लिखने के लिए काम आएंगी। वो जो पहला है वो हमारे समझने के लिए, ये है लिखने के लिए। सो द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर इज टू ओवरसी। अब देखिए द रोल ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजर्स, जो कॉर्पोरेट मैनेजर टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉर्पोरेट लेवल क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज करता है। स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी, जैसे हमने बात करी थी कौन से बिजनेस को लेना है, क्या करना है, ये सब कॉर्पोरेट लेवल का काम होता है। अब कॉर्पोरेट लेवल क्या करता है, डिफाइन मिशंस एंड गोल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मिशन बनाता है, गोल्स बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस चले। मिशंस आपको पता है को आप बिजनेस कर रहे हैं, गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना, उनको फुलफिल करना, ये सब किसका काम होता है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का काम होता है। ये सारे क्या हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करे थे, वो भी रोल्स हैं और ये स्लाइड में भी रोल्स हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। When we are talking about business level, अब बिजनेस लेवल मैनेजर्स का क्या रोल होगा, जो सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। पहला तो यही रोल है। देखिए पहले वो क्या करेंगे, डेवलपिंग कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनाना। अब उनको डिसाइड करना है कि उनको अपनी रिसोर्सेज, अपने एफर्ट्स किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करनी है। जहां हम टाटा मोटर्स की बात करें, क्या वो कॉस्ट लीडरशिप में जाए लाइक टाटा एसी या नैनो, या डिफरेंशिएशन में जाएं, चाहे टाटा सफारी या हैरियर पर फोकस करें। टाटा नैनो कॉस्ट लीडरशिप मतलब लो कॉस्ट, वहीं डिफरेंशिएशन टाटा सफारी एंड हैरियर। टाटा सफारी एंड हैरियर काय पे होगी, ये क्या है, एक्सपेंसिव कार्स हैं लेकिन इनमें सेफ्टी बहुत अच्छी रहती है, तो काय पे फोकस करना है। अब मार्केट पोजीशन, दे एनालाइज द कंपटीशन, कंपटीशन को एनालाइज करना। अब टाटा मोटर्स का कौन कंपटीशन है, ह्यूंडई एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स का कंपटीशन है। इनको एनालाइज करना, क्या इनने कोई नई चीज, नई कार, नए ट्रैक्टर्स या नया कोई ट्रक लॉन्च किया है, या ये कैसे डिफरेंट कर रहे हैं। एंड डिसाइड विच कस्टमर सेगमेंट टू टारगेट, अब कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, रूरल या अर्बन। अब जैसे हम महिंद्रा की बात करें, महिंद्रा के ट्रैक्टर्स आते हैं, तो ये काय को टारगेट कर रहे हैं, अर्बन मेनली का, रूरल काय को टारगेट कर रहे हैं, मेनली रूरल। देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, इनके रोल क्या होते हैं, ट्रांसलेटिंग कॉर्पोरेट विजन। अब जो कॉर्पोरेट ने बड़े विजन्स बनाए हैं, बिग गोल्स बनाए हैं, उनको ट्रांसलेट करना। अब देखिए अगर उनने कॉर्पोरेट लेवल, जैसे कि टाटा ग्रुप ने, चेयरमैन ने, उनने बना दिया सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम काय की बात करने लगते हैं, ईवी की लॉन्च करने की बात करने लगते हैं। जहां पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाई जा रहे हैं, तो काय पे फोकस करने लगा है अब सारा मार्केट, लॉन्चिंग ईवी। जितना भी ऑटोमोबाइल है वो काय पे फोकस करने लगा है, लॉन्चिंग ईवी। तो इनका बड़ा विजन, बिग गोल क्या है, सस्टेनेबिलिटी। इसको कैसे फुलफिल कर सकता है टाटा मोटर्स, विद द लॉन्च ऑफ ईवी। देन रिसोर्स एलोकेशन, अब पैसा कहाँ ज़्यादा लगाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाना है, मार्केटिंग में लगाना है, कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। Accountability, these are accountable for the specific profit and loss of their specific business unit. टाटा स्टील अपने बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टाटा मोटर्स अपने बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उनकी। Now we are with our last functional manager. हमारे लास्ट क्या है, फंक्शनल लेवल मैनेजर। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्पेसिफिक फंक्शन से। ह्यूमन रिसोर्स वाला मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए, परचेजिंग वाला परचेजिंग के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, कस्टमर सर्विस वाला कस्टमर सर्विस के लिए, एंड सो ऑन। देन दे ओवरसी ऑफ होल कंपनी और डिवीजन। जनरल मैनेजर ओवरसी ऑपरेशन ऑफ अ होल। जनरल मैनेजर अलग होते हैं, या तो ये पूरा ही देखेंगे या स्पेसिफिक डिवीजन का देखेंगे। Then although they are not responsible for overall performance, ये ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ देखते हैं, ये उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस,
Next role of functional manager, help fulfill the strategic objectives set by business and corporate level general manager. जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं बिजनेस और कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के द्वारा, उनको फुलफिल करने का काम इनका होता है. ये क्या करते हैं? एक्चुअल एक्शन करते हैं, एक्चुअल काम ये करते हैं. फंक्शनल मैनेजर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन. ये देखिए, जो फाइनल कंज्यूमर है उसके थोड़े क्लोज होते हैं, तो इनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा रहती है, जिसकी हेल्प से ये किसको हेल्प करते हैं? कॉर्पोरेट लेवल को हेल्प करते हैं, ताकि वो रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रैटेजीज बना सकें. सो आज के लिए इतना ही. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. जो भी सीए इंटर के एग्ज़ाम देने अभी मई में देंगे या उसके बाद देंगे, मई 2026 में देंगे या उसके बाद देंगे, सब्सक्राइब कीजिए. और अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.